Spiritual waves. Bhakti Dhara. त्रिपुर सुंदरी वेद पाद स्तोत्र देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्तुति में रचित एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक स्तोत्र है। ये स्तोत्र वेदों के मंत्रों के पदों पर आधारित है, इसलिए इसे वेदपाद स्तोत्र कहा जाता है। इस स्तोत्र में देवी त्रिपुर सुंदरी को परम शक्ति, ब्रह्म विद्या और सृष्टि की मूल कारण शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। श्री विद्या उपासना में इस स्तोत्र का विशेष महत्व माना जाता है और साधक इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करते हैं। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या माना जाता है। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तोत्र केवल देवी की स्तुति ही नहीं, बल्कि वेद और तंत्र का सुंदर संगम भी है। इसमें देवी को ज्ञान, शक्ति, करुणा और मोक्ष प्रदान करने वाली माता के रूप में बताया गया है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ श्रवण करने से मन की शांति, बुद्धि, विद्या, धन, सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भय और संकट दूर होते हैं तथा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री गणेशाय नमः। वेद पादस्तवं वक्ष्ये देव्यः प्रियचिकीर्षया यथा मतिमतिं देवस्तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से वेद पाद स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। भगवान दंती श्री गणेश मेरी बुद्धि को प्रेरित करें ताकि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस स्तोत्र का वर्णन कर सकूं। अकिंचित कर कर्म भा प्रत्याहृत्य कृपावशात् सुब्रह्मण्य स्तुतावस्या तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी कृपा करके भगवान कार्तिकेय मुझे स्तुति में प्रेरणा दे और मेरी सहायता करें। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अकारादिक शकारांत वर्णावयवशालिनी वीणा पुस्तक हस्ताव्यात् प्रणो देवी सरस्वती। असे लेकर शतक सभी अक्षरों से युक्त वीणा और पुस्तक धारण करने वाली देवी सरस्वती हमारी रक्षा करें। या वर्ण पद वाक्यार्थ गद्य पद्य स्वरूपिणी वाची नर्तयतु क्षिप्रम मेधाम देवी सरस्वती। जो देवी अक्षर शब्द वाक्य अर्थ गद्य और पद्य के रूप में विराजमान है वे देवी सरस्वती मेरी बुद्धि को जागृत करे और मेरी वाणी में शीघ्र ही नृत्य करे। मेरी वाणी को विद्या से भर दे। उपास्यमाना विप्रेन्द्रे संध्या सुचक्ति सृष्वपि सद्यः प्रसीद मे माता संध्या विद्ये सरस्वती। हे माता सरस्वती, आप तीनों संध्याओं में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूजी जाती हैं। हे संध्या विद्या रूपिणी माता, मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो। मंदा निंदा लोलुपाहं स्वभावात् एतत् स्तोत्रं पूर्यते किं मयेति। माते भीतिर्हे मते त्वादृशाना एषा नेत्री राधसा सुंदताना। मैं स्वभाव से मंद बुद्धि और कभी कभी निंदा करने वाला हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि क्या
कल्याणकारी वाणी को मार्ग दिखाने वाली है। तरंग भ्रिकुटी कोटि भंग्या तर्जयते जराम, सुधामयाय शुभ्राय सिंधूना पते नमः। जिनकी भौहों की तरंगों के हल्के से संकेत से ही मृत्यु डर जाता है, जो अमृतमय श्वेत और समुद्रों के स्वामी क्षीर सागर है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तस्य मध्ये मणिद्वीप कल्पकाराम भूषितः, अस्तु मे ललितावासस्वस्तिदा भयंकरः। उस क्षीर सागर के मध्य में कल्प वृक्षों के उद्यानों से सुशोभित मणिद्वीप है। वह ललिता त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान है, जो कल्याण देने वाला और भय को दूर करने वाला है, वो मुझे प्राप्त हो। कदम्ब मंजरीन्द्रद्वारुणी पारणोन्मदे वीरे पर्वणीयाय वनाना पतये नमः। कदम्ब के फूलों से निकलने वाली मधु को पीकर मत वाले हुए भौरों से गूंजते हुए उस सुंदर वन के स्वामी को नमस्कार है। प्रावली लीला गगनोल्लंघि गोपुरम्, मातः कौतूहलं दद्यात् सुहार्यं नगरं तव। हे माता, वहाँ मणिद्वीप में ऊंची ऊंची प्राचीरों और आकाश को छूते हुए महलों द्वारों से युक्त आपका अत्यंत सुंदर नगर है, जो देखने वालों में कौतूहल उत्पन्न करता है। मकरंद झरी मज्जन मिलिंद कुल संकुलां, महापद्माटवी वंदे यशसा संपरिवृतां। मैं उस महाकमल वन महापद्माटवी को प्रणाम करता हूँ, जहाँ पुष्पों के रस की धाराओं में डूबे हुए भौरों के समूह गूंज रहे हैं, और जो चारों ओर से यश से घिरा हुआ है। तत्रैव चिंतामणि धोरणोर्चिभिर्विनिर्मितं रोपित रत्नशृंगम्, भजे भवानी भवनावतंसम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वही चिंतामणि से बने हुए प्रकाशमान रत्नों के शिखरों से सुशोभित महल में सूर्य के समान तेजस्वी और अज्ञान रूपी अंधकार से परे स्थित भवानी के उस दिव्य भवन की मैं उपासना करता हूँ। मुनिभिः स्वात्मलाभाय यच्चक्रं हृदि सेव्यते, तत्र पश्यामि बुद्ध्या तदक्षरे परमे व्योमन्। जिस
चक्र हृदय कमल श्री चक्र की उपासना मुनि लोग आत्म प्राप्ति के लिए अपने हृदय में करते हैं उस अक्षर स्वरूप परम आकाश पर ब्रह्म स्थान को मैं अपनी बुद्धि से वहां देखता हूँ। पंच ब्रह्ममयो मंचस्तत्र यो बिंदु मध्यगः तव कामे शिवासोऽयमायुष्मन्तं करोतु माहु। वहाँ उस चक्र में पंच ब्रह्म से बना हुआ सिंहासन है और उसके मध्य बिंदु में आपका निवास है। हे कामेश्वरी, आपका वह निवास मुझे दीर्घायु और कल्याण देने वाला हो। मैं आपके उस मंडप का ध्यान करता हूँ जो अनेक रत्नों की आभा से चमक रहा है। अत्यंत कोमल और सुंदर है। पर्यङ्कतल्पोपरिदर्शनीयं सबाणचापाङ्कुशपाशपाणि अशेषभूषरमणीयमीडे त्रिलोचननीलकण्ठं प्रशान्तम्। मैं उस शांत स्वरूप तीन नेत्रों वाले नीलकंठ भगवान शिव की स्तुति करता हूँ जो पलंग पर विराजमान है। हाथों में धनुष बाण अंकुश और पाश धारण किए हुए हैं और सभी आभूषणों से सुशोभित है। जटारुणं चंद्रकलाललामं उद्वेल लावण्य कलाभिरामं कामेश्वरं कामशरासनंकं समस्त साक्षीं तमस परस्ता। जटाओं से युक्त मस्तक पर चंद्रकलाधारी अत्यंत सुंदर कामदेव के धनुष बाण का चिन्ह धारण करने वाले सबके साक्षी अज्ञान से परे स्थित कामेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ। तत्र कामेश वामं के खेलंती मलकुंतलाम सच्चिदानंद लहरी महालक्ष्मी मुपास्महे। वहाँ कामेश्वर के अंक में विराजमान सुंदर केशों वाली सच्चिदानंद की लहर स्वरूप महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। चारु गोरोचना पंकजं बलित घनस्तनी नमामि त्वामहल्लोक मातरं पद्ममालिनी। मैं उस लोक माता को प्रणाम करता हूँ जिनके उन्नत स्तन गोरोचन और कमल के समान पीत आभा से सुशोभित हैं और जो कमलों की माला धारण करती हैं। शिवे नमन निर्जर कुंजरासुर प्रतोलिका मौलि मरिचि विचिभि इदं तव क्षालन जात सौभगं चरणं नो लोके सुधितां दधातु। हे शिवे, देवताओं और असुरों के मुकुटों से निकलने वाली किरणों की तरंगों से आपके चरणों का जो अभिषेक होता है उन आपके पवित्र चरणों का सौभाग्य हमें इस संसार में कल्याण प्रदान करे। कल्पस्यादौ कारणेशान पितॄन् स्रष्टुं देवित्रीन् गुणानादधाना सेवे नित्यं श्रेयसे भूयसे त्वा मजामे कालोहित शुक्ल कृष्णा। हे देवी, आप सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु और शिव की रचना करने के लिए तीन गुण सत्व रजतम को धारण करती हैं। आप अजन्मा हैं
और लाल श्वेत और काले तीनों गुणों के रूप में प्रकट होती है। मैं कल्याण के लिए आपकी नित्य सेवा करता हूँ। केशोद्भूतैरद्भुतामोदपुरै राशावृन्दन् सन्द्रमा पूरयन्तीं त्वामानम्य त्वत्प्रसादात् स्वयंभू रश्मन्मयी सृजते विश्वमेतत्। आपके केशों से निकलने वाली अद्भुत सुगंध दिशाओं को भर देती है। आपको प्रणाम करके और आपकी कृपा से ही ब्रह्मा इस मायामय विश्व की रचना करते हैं। अर्धोन्मील्यद्यौवनोद्दामदर्पाम् दिव्याकल्पैरर्पयन्तीं मयूखाम् देवी धात्वा त्वां पुरा कैटभारी विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभि। हे देवी आधे खिले हुए यौवन से युक्त दिव्याभूषणों से किरणें बिखेरती हुई आपका ध्यान करके ही पहले कैटभासुर के शत्रु भगवान विष्णु इस विश्व का पालन करते हैं। कहलार श्रीमञ्जरी पुञ्जरीतिं धिक्कुर्वन्तीमम्बते पाटलिम्ना मूर्तिं ध्यात्वा शाश्वती भूतिमाय निन्द्रो राजा जगतो यईशे। हे अम्बे आपकी लालिमा कमल की मंजरी की शोभा को भी तुच्छ कर देती है। आपकी उस शाश्वत स्वरूप का ध्यान करके ही इंद्रदेव जगत के राजा बने और ऐश्वर्य को प्राप्त हुए। देवतांतर मंत्रौघजप श्रीफलभूतया जापकस्तव देव्यन्ते विद्यया विन्दते मृतम्। हे देवी अन्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से जो फल मिलता है वह सब आपके मंत्र जप का ही फल है। अंत में आपका उपासक आपकी विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। पुंस को किलकलक्वाण कोमलालापशालिनी भद्राणी कुरु मे मातर दुरितानि परासुवु। हे माता आपकी वाणी कोयल की मधुर ध्वनि के समान कोमल है। आप मेरा कल्याण करें और मेरे पापों तथा दुखों को दूर करें। अंतेवासिन्नस्ति चेत्ते मुमुक्षा वक्षे युक्तिं मुक्त सर्वैषणसन् सद्य साक्षात् सुंदरी ज्ञप्ति रूपा श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद्वेहि। हे शिष्य यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सभी इच्छाओं को छोड़कर श्रद्धा भक्ति और ज्ञान योग के द्वारा साक्षात देवी को ज्ञान रूप में जानो। षोडान्यासादिदेवैश्च सेविता चक्र मध्यगा कामेश महिषी भूयः षोडशी शर्म यच्छतु।
षोडश न्यासादि देवताओं द्वारा पूजित श्री चक्र के मध्य में विराजमान कामेश्वर की पत्नी षोडशी मुझे पुनः कल्याण और सुख प्रदान करे। शान्तो दान्तो देशिकेन्द्रं प्रणम्य तस्यादेशात् तारकं मन्त्रतत्त्वं जानीते चेदम्बधन्यसमानं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्। श्रेष्ठ गुरु को प्रणाम करके उनके उपदेश से तारक मंत्र का तत्व जान लेता है हे माता वह धन्य हो जाता है। उससे अधिक जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता। त्वमेव कारणं कार्यं क्रिया ज्ञानं त्वमेव च त्वामम्ब न विना किञ्चित् त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। हे माता आप ही कारण है, आप ही कार्य है, आप ही क्रिया है और आप ही ज्ञाना है। आपके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप में ही स्थित है। परागमद्रीन्द्र सुते तवांग्री सरोजयोरम्ब दधामि मूर्धना अलंकृतं वेदवधूशिरोभिः यतो जातो भुवनानि विश्वा। हे पर्वत राज हिमालय की पुत्री पार्वती मैं आपके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। जिन्हें वेद रूपी वधुएं अपने सिर पर धारण कर अलंकृत करती है क्योंकि उन्हीं से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। दुष्टान् दैत्यान् हन्तु कामा महर्षीन् शिष्टानन्यान् पातु कामा कराब्जा। अष्टाभिस्त्वां सायुधैर्भासमाना दुर्गां देवी शरणमहं प्रपद्ये। जो अपने हाथों में 8 अस्त्र शस्त्र धारण कर दुष्ट दैत्यों का नाश करने और सज्जनों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है, उस दुर्गा देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। देवी सर्वानवद्यांगी त्वामनादृत्य ये क्रियाः कुर्वन्ति निष्फलास्तेषां दुग्धा इव धेनवः। हे देवी जो लोग आपकी पूजा किए बिना कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं उनके सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जैसे बिना दूध वाली गाय व्यर्थ होती है। नाहं मन्ये दैवतं मान्यमन्य तत्त्वत्पादाब्जादम्बिके कुम्भजाद्या। ये ध्यातारो भक्ति संशुद्ध चित्ता परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। मैं आपके चरण कमलों से बढ़कर किसी अन्य देवता को श्रेष्ठ नहीं मानता। अगस्त्यादि
ऋषि भी आपका ध्यान करते हैं, और जो भक्त शुद्ध मन से आपका ध्यान करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कुर्वाणोऽपि दुरारम्भा स्तव नामानि शाम्भवी प्रजपन्नेति मायान्तमति मृत्युं तराम्यहम्। हे शाम्भवी, मैं कठिन परिस्थितियों में भी आपके नामों का जप करता हुआ आपकी माया और मृत्यु से पार हो जाता हूँ। कल्याणी त्वं कुन्दहास प्रकाशे रन्तर्ध्वान्तनाशयन्ति क्षणेन हन्तास्माकं ध्यायतां त्वत्पदाब्ज मुच्यतिष्ठ महते सौभगाय। हे कल्याणमयी माता, अपने कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल हास्य से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। हम जो आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, हमारे महासौभाग्य के लिए आप प्रकट हों। तितीर्षया भवम्भोधिर्हग्रीवादयः पुरा अप्रमत्ता भवत् पूजा सुविद्वांसो वितेनिरे। संसार रूपी समुद्र को पार करने की इच्छा से प्राचीन काल में हग्रीव आदि महान विद्वानों ने सावधानी पूर्वक आपकी पूजा की थी। मद्वंशाये दुराचाराय च सन्मार्गगामिनः भवत्याः कृपया सर्वे सुवर्यन्तु यजमाना। मेरे वंश में जो दुराचारी हैं और जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, हे माता, आपकी कृपा से वे सभी श्रेष्ठ मार्ग पर चले और कल्याण को प्राप्त हों। श्री चक्रस्थां शाश्वतैश्वर्यदात्री पौंद्रं चापं पुष्पबाणान्दधानाम् बंधुका भावयामि त्रिनेत्रां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं। मैं उस त्रिनेत्री देवी का ध्यान करता हूँ जो श्री चक्र में विराजमान है, शाश्वत ऐश्वर्य देने वाली है, हाथों में गन्ने का धनुष और पुष्प बाण धारण करती है, बंदूक पुष्प के समान लाल आभा वाली है और अग्नि के समान तेज से प्रकाशित है। यह स्वरूप त्रिपुर सुंदरी का है, भवानी तव पादाब्ज निर्णेजन पवित्रिता। भवामय प्रशान्त्यै त्वामपो याचामि भेषजम्। कमलों को धोकर पवित्र किए गए जल को मैं संसार रूपी रोग की शांति के लिए औषधि के रूप में मांगता हूँ।
चिदानंद सुधाम्भोधिस्तवानन्दलवोऽस्ति यः कारणनिशैस्त्रिभिः साकं तद्विश्वमुपजीवति। आप चिदानंद रूपी अमृत सागर है, आपके आनंद का एक छोटा सा अंश ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ मिलकर पूरे विश्व का पालन करता है। नोवा यागर नैव पुरताधिकृत्य नोवा जपेर्नो महभिस्तपोभिः नोवा योगे तेष कृद्भिः सुमेधा निचाये मान शांति मत्यंतमेति। न यज्ञ से न दान पुण्य से न जप से न बड़े तप से न कष्ट देने वाले योग से, बल्कि जो बुद्धिमान इस देवी पराशक्ति को जान लेता है वह पर शांति को प्राप्त करता है। जगत वंदे पुनः पाहि विश्वतः। हे महाविद्या प्रातः काल हमारी रक्षा करें। हे मुड़ प्रिया शिव प्रिया मध्याह्न हमें हमारी रक्षा करें। हे जग वंद्या सायंकाल हमारी रक्षा करें और फिर चारों ओर से हमारी रक्षा करें। बंधु का भरवानु भासयन्ति विश्व शश्व तुंग पीनस्तनार्धा। लावण्याब्धे सुंदरी पम प्रसादा दायु प्रजान रईमस्मासु धेहि। हे सुंदरी आप बंधुक पुष्प के समान लाल आभा से सूर्य की किरणों के समान पूरे विश्व को प्रकाशित करती है। हे सौंदर्य के सागर अपनी कृपा से हमें आयु संतान और धन प्रदान करें। करुणा करुणाय में तत्त्वं याचित शक्तिरितीरते। त्रिर्वदामि मुमुक्षुणा सा काष्ठा सा परगतिः। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसे चित शक्ति चेतना शक्ति कहा जाता है। मैं 3 बार कहता हूँ कि वही मोक्ष चाहने वालों की परम अवस्था और परम गति है। वाग्देवी त्वां वदन्त्यम्ब केची लक्ष्मीर्गौरी तेव मन्ये वदन्ति। शश्वन्मातः प्रत्यगद्वैतरूपा शंसन्ति केचिन्निविदो जनाः। हे माता कुछ लोग आपको वाग्देवी सरस्वती कहते हैं, कुछ आपको लक्ष्मी कहते हैं और कुछ आपको गौरी कहते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग आपको सदा भीतर सत अद्वैत ब्रह्म रूप मानते हैं। ललितेति सुधा पुरमाधुरी चोरमंबिके तव नामास्ति यत्तेन जिह्वा में मधुमत्तमा। हे अंबिके आपका ललिता नाम अमृत की मधुरता को भी चुरा लेने वाला है। उस नाम के कारण मेरी जिह्वा मधुरता से भर जाती है। ये संपन्ना साधनैस्तश्चतुर्भिः शुश्रूषाभिर्देशिकं प्रीणयन्ति। सम्यग् विद्वं शुद्धसत्त्वान्तराणां
तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत। जो लोग चार साधनों विवेक वैराग्य शम आदि से संपन्न हैं और सेवा से गुरु को प्रसन्न करते हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले, ऐसे योग्य शिष्यों को ही गुरु इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दें। अभिचारादि भी कृत्या यह प्रेरयति मयुमे, तव हुंकार संत्रस्ता प्रत्यक कर्तार मृच्छतु। हे उमे जो कोई मुझ पर अभिचार तंत्र मंत्र द्वारा हानि करने का प्रयास करे, वह आपके हुंकार से भयभीत होकर उसी के पास लौट जाए जिसने उसे भेजा है। कदम्बारुणमम्बाया रूपं चिन्तय चित्त में, मुंच पापीयसी निष्ठामागदात्कस्य स्विद्धनम्। हे मेरे मनमा के कदम्ब पुष्प के समान अरुण रूप का धान कर, पापमय प्रवृत्तियों को छोड़ दे और किसी के धन की लालस मत कर। भंड भंडन लीलाया रक्त चंदन पंकिल अंकुशस्तवतम हन्यात्यश्चानोद्विष्टे जनः। भंडासुर का वध करते समय रक्त चंदन से रंजित आपका अंकुश हमारे उस शत्रु का नाश करे जो हमसे द्वेष करता है। रे चित्तत्वं वृथा शोक सिंधौ मध्यस्यन्तर्वच्म्युपाय विमुक्तैः। देव्या पादौ पूजये काक्षरेण तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम। हे मामन्तु व्यर्थ ही शोक के समुद्र में डूब रहा है। मैं तुझे मुक्ति का उपाय बताता हूँ। एक अक्षर मंत्र से देवी के चरणों की पूजा कर। मैं संक्षेप में बताता हूँ वह पद ओम है। चंचल बाला तप ज्योत्स्ना कलामंडल शालिने, ऐक्षवाय नमो मातर बहुभ्यां तव धन्वने। हे माता आपके हाथों में जो गन्ने का धनुष है, जो उगते हुए सूर्य और चंद्रमा की आभा से युक्त है, उस धनुष को नमस्कार है। तामेवाद्यं ब्रह्म विद्यामुपासे मूर्तैर्वेदैस्तूयमानां भवानी। हन्त स्वात्मत्वेन यां मुक्तिकामो मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। मैं उसी आदि ब्रह्म विद्या रूप भवानी की उपासना करता हूँ, जिनकी स्तुति साक्षात वेद करते हैं। जिसे मुक्ति चाहने वाला पुरुष अपने ही आत्म रूप में जान लेता है, वह ज्ञानी सुख और दुख दोनों को छोड़ देता है। शरणं करवाण्यंब चरणं तव सुंदरी, शेपे तत्पादुकाभ्यां मे नान्यः पंथायनाय। हे सुंदरी माता, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। आपकी चरण पादुकाओं के अतिरिक्त मेरे लिए परम गति का कोई अन्य मार्ग नहीं है।
त्रैश्चामरैर्दर्पणाद्ये षट्चक्रेशानि सर्वदोपचारयन्त्यः योगिन्योऽन्याशक्तयश्चाणिमाद्या यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। जो योगिनियाँ और अणिमा आदि सिद्धियां रत्नों के छत्र चंवर दर्पण आदि से श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी की सेवा करती हैं, वे सब हमें सदा कल्याण के साथ रक्षा करें। दरिद्रम मां विजानीहि सर्वज्ञासि यतः शिवे दूरीकृत्याशु दुरितमथनो वर्धयारयिम्। हे शिवे आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मुझे अभागा जाने, मेरे पापों को शीघ्र दूर करके मेरा धन धान्य बढ़ाएं। महेश्वरी महामंत्र कूटत्रय कलेवरे कादिविद्याक्षरश्रेणी मुषन्तस्त्वाहवामहे। हे महेश्वरी आप तीन मंत्र कूटो वाग्भव कामराज शक्ति कूट से युक्त शरीर वाली हैं। कादि विद्या श्री विद्या मंत्र के अक्षरों के रूप में हम आपकी उपासना करते हैं। मूलाधारा दूरध्वमन्तश्चरन्ति भित्त्वा ग्रन्थीन् मूर्धनि निर्यत् सुधार्द्राम्। पश्यन्तस्त्वां ये च तृप्तिं लभन्ते तेषां शान्ति शाश्वती नेत्रेषाम्। जो शक्ति मूलाधार से ऊपर उठती हुई शरीर के बंधनों को भेद कर सहस्रार में अमृत बरसाती है। जो साधक उस शक्ति कुंडलिनी का दर्शन कर लेते हैं, वे तृप्त हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शांति मिलती है, अन्य को नहीं। मह्यं द्रुह्यन्ति ये मातः त्वध्यानासक्त चेतसे तानम्ब सायकेभिर्व ब्रह्मत्विषो जहि। हे माता, जो लोग मुझसे वेश करते हैं जबकि मेरा मन आपके ध्यान में लगा है, उन ब्रह्मत्वेषी शत्रुओं को अपने बाणों से नष्ट करें। वद्भक्तानामम्ब शान्तेषणानां ब्रह्मिष्ठानां दृष्टिपातेन पूतः पापियान् व्यावृतः स्वर्वधूभिः शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। हे माता, आपके भक्त जिनकी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं और जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, वे आपकी कृपा दृष्टि से पवित्र हो जाते हैं। बड़ा पापी भी यदि आपकी कृपा पा जाए तो वह स्वर्ग में सुख भोगता है और शोक से मुक्त हो जाता है। सन्तु विद्या जगत्यस्मिन् संसार भ्रम हेतवः भजेऽहं त्वां यया विद्वान् विद्ययामृतमश्नुते। इस संसार में अनेक विद्याएं हैं जो केवल संसार में भटकाने वाली हैं, पर मैं उस पराविद्या की उपासना करता हूँ जिससे विद्वान अमृत को प्राप्त करता है। यह पराविद्या श्री विद्या मानी जाती है।
विशाल श्रोणी सिंजन मेखला किंकिणीकम् चंद्रोत्तंसं चिन्मयं वस्तु कीची द्विधित्वमेतन्निहितं गुहायाम्। हे साधक विद्वान लोग जिस मूंगा के समान लाल आभा वाली विशाल नितंबों वाली करधनी की झंकार से युक्त मस्तक पर चंद्र धारण करने वाली चिन्मयी देवी का वर्णन करते हैं। उस चिन्मय तत्व को अपने हृदय की गुफा में स्थित जानो। न विस्मरामि चिन्मूर्तिमिक्षुको दंडशालिनी मुनयः सनक प्रेष्ठास्तामाहु परमागतिम्। मैं उस चैतन्य स्वरूप देवी को कभी नहीं भूलता जो गन्ने का धनुष धारण करती है। सनक आदि श्रेष्ठ मुनि उन्हें ही पर मद गहती है। चक्षु प्रेंखत प्रेम कारुण्य धारा हस ज्योत्स्ना पूर्हिष्यच्च कोराम्। यामाश्लिष्यन् मोदते देवदेवः स नो देवी सुहवा शर्म यच्छतु। जिनकी आँखों से प्रेम और करुणा की धारा बहती है, जिनकी ज्योति से भक्त आनंदित होते हैं और जिन्हें आलिंगन करके देवों के देव शिव आनंदित होते हैं, वह देवी हमें सुख और कल्याण दे। मुंच वंचकता चित्त पामरम चापि देवतम गृहाण पदमं वायाएत दालंबनम परम। हे मन छल कपट छोड़ दे और छोटे देवताओं में आसक्ति छोड़ दे। माँ के चरणों को पकड़ वही परम सहारा है। कामे भीति काचति किं दुरापम कामेशांको तुंग पर्यंक संस्थाम। तत्वातीतामच्युतानंद दात्री देवी महन्निरति वंदमानः। जो देवी कामेश्वर की गोद में विराजमान है, जो तत्वों से परे है और अविनाशी आनंद देने वाली है, ऐसी देवी की मैं वंदना करता हूँ। फिर मुझे किस बात का भय, क्या हानि और क्या दुर्लभ है। चिंतामणिमयोत्तंस कांति कंचुकितानने ललिते त्वां सकृन्नत्वा न बिभेति कुतश्चन। हे ललिता जिनके मस्तक पर चिंतामणि रत्न का मुकुट है और जिनका मुख तेज से आच्छादित है, आपको एक बार भी प्रणाम करने वाला किसी से नहीं डरता। तारुण्योत्तुंगित कुचे लावण्योल्लासिते क्षणे तवास्यैव कामाद्यामस्मान् प्रापन्नरातः। हे देवी जिनके स्तन यौवन से उन्नत हैं और जिनकी आंखें सौंदर्य से चमकती हैं, आपकी आज्ञा से काम आदि शत्रु काम क्रोध लोभ आदि हमारे पास न आए। आकर्णाकृष्ट कामाशस्त्र संजातम तापमंब में आचामतु कटाक्षस्ते पर्जन्यो वृष्टिमानिव है। हे माता कामदेव के बाणों से उत्पन्न मेरे हृदय के ताप को आपके कटाक्ष रूपी मेघ वर्षा की तरह शांत कर दे।
परम्पारा नद्यप्यम्ब त्वत्पदाब्जं तथापि मन्ये धन्ये देवि विद्यावलम्बं मातेव पुत्रं बिभ्रता स्वेनम्। हे माता मैं आज भी अहंकार से अनेक अपराध करता हूँ, फिर भी आपके चरण कमलों का आश्रय लिए हुए हूँ। हे देवी जैसे माता अपने पुत्र को संभालती है, वैसे ही आप मुझे संभाले। यथोपास्ति क्षतिर्न स्यात् तव चक्रस्य सुंदरी, कृपया कुरु कल्याणि तथा मे स्वस्तिरायुषी। हे सुंदरी आपकी श्री चक्र उपासना में मुझसे कोई त्रुटि न हो, ऐसी कृपा करें और मेरे जीवन में कल्याण करें। चक्रम सेवे तावकं सर्वसिद्धे श्रीमन्मातः सिद्धश्चाणिमाद्यः नित्या मुद्रा शक्तश्चाङ्गदेव्यो। यस्मिन् देवाधिविश्वे निषेदुः। हे श्री माता मैं आपकी श्री चक्र की उपासना करता हूँ, जिससे अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उसी श्री चक्र में नित्य देवियाँ मुद्राएं शक्तियाँ और सभी देवता स्थित हैं। सुकुमारे सुखाकारे सुनेत्रे सूक्ष्म मध्य में, सुप्रसन्ना भव शिवे सुमृडिका सरस्वती। हे कोमल रूप वाली सुख स्वरूप सुंदर नेत्रों वाली सूक्ष्म मध्य कमर वाली शिव प्रिया सरस्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे सुख देने वाली बने। विद्युद्वल्ली कंदली कल्पयन्ती मूर्तिं स्फूर्त्या पंकजं धारयन्तीं ध्यायन् हि त्वां जायते सार्वभौमो। विश्वाशा प्रतना संजयन जयन, जो देवी बिजली की लता के समान तेजस्वी है और हाथ में कमल धारण करती है, उनका ध्यान करने वाला व्यक्ति सार्वभौम बनता है और सभी दिशाओं तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अविद्याय परां शक्तिमात्म भूता महेश्वरी, अहो पतन्ति निरयेषु ये केचात्महनो जनाः। जो लोग अपने आत्मस्वरूप पराशक्ति महेश्वरी को नहीं जानते, वे आत्मघाती लोग नरकों में गिरते हैं। सिन्दूराभय सुन्दरैरंशुवृन्दै लाक्षालक्ष्म्यामज्जयन्ती जगन्ती। हेरम्बाम्ब त्वां हृदालम्बते ये तस्मै विश स्वयमेवानमन्ते। हे हेरम्बाम्बा, आप अपनी सिंदूर के समान लाल किरणों से जगत को लालिमा में स्नान कराती है। जो व्यक्ति आपको हृदय से धारण करता है, उसके सामने लोग स्वयं झुक जाते हैं। तव तत्त्वं विमरुशता प्रत्यगद्वैतलक्षणम् चिदानन्दघनादन्नन्यः नानास्ति किञ्चन।
जन्म। जो लोग आपके तत्व का विचार करते हैं वे जानते हैं कि आप भीतर स्थित अद्वैत स्वरूप हैं। इस संसार में चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी भिन्न नहीं है। कंठात् कुंडलिनी नीत्वा सहस्रारं शिवे तव न पुनर्जायते गर्भे सुमेधा अमृतोक्षितः। हे शिवे, जो साधक कुंडलिनी शक्ति को कंठ से ऊपर सहस्रार तक ले जाता है और अमृत का अनुभव करता है, वह फिर जन्म नहीं लेता। त्वत्पादुकानुसंधान प्राप्त सर्वात्मतादृशी पूर्णाहंकृतिमत्यस्मिन् कर्म लिप्यते नरे। जो साधक आपकी चरण पादुकाओं के ध्यान से सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण अहंकार से मुक्त हो जाता है और कर्म उसे बांध नहीं पाते। तवानुग्रह निर्भिन्न हृदय ग्रंथिरद्रिजे स्वात्मत्वेन जगन्मत्वा ततो न विजुगुप्सते। हे पर्वतराज की पुत्री, जिसकी हृदय की ग्रंथि आपकी कृपा से कट जाती है, वह संपूर्ण जगत को अपने आत्म रूप में देखता है और फिर किसी से घृणा नहीं करता। कदा वसुदलोपेते त्रिकोण नवकान्विते आवाहयामि चक्रे त्वां सूर्याभां श्रियमेश्वरी। मैं कब उस श्री चक्र में जिसमें अष्टदल कमल और 9 त्रिकोण है सूर्य के समा तेजस्वी श्री देवी का आवाहन करूंगा। ह्रीमित्येकं तावकं वाचकार्णं यज्जिह्वाग्रे देवी जागर्ति किंचित्। को वायं स्यात् काम कामस्त्रिलोक्यम्। सर्वेस्मै देवा बलिमावहन्ति। हे देवी, जिसके जिह्वा पर आपका ही बीज मंत्र जागृत हो जाता है, वह त्रिलोकी में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। सभी देवता भी उसे सम्मान देते हैं। नक्कस्त्रीणां किन्नरीणां नृपाणां प्याकर्षि चेत्तसा चिन्तनीयम्। त्वत्पाणिस्थं कुङ्कुमाभं शिवेयम्। विस्मस्तस्मिन् प्रतिमुञ्चामि पाशम्। हे शिवे, आपके हाथ में जो कुमकुम के समान लाल पाश है, उससे आप देवांगनाओं, किन्नरियों और राजाओं के मन को भी आकर्षित कर लेती है। जिससे हम वेश करते हैं, उस पर मैं आपका वही पाश छोड़ने की प्रार्थना करता हूँ। नून सिंहासनेश्वरी अस्तवाद्या शिरसा वहन भयेन पवमानोऽयं सर्वादिशोऽनुविधावति। हे सिंहासन की अधिष्ठात्री देवी, वायु भी आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके भय से सभी दिशाओं में बहता रहता है।
त्रिहिल्लेखां द्विहंस स्वरभूषिताम् यो जपत्यम्बते विद्यां सोऽक्षर परमस्वराट्। हे अम्ब जो साधक आपकी उस विद्या का जप करता है, जो त्रिकाल युक्त त्रिहिल्लेखा हिर्यादि और हसस्वर हस मंत्र से युक्त है, वह अक्षर ब्रह्म स्वरूप और परम स्वतंत्र स्वराट हो जाता है। दारिद्र्याब्धौ देवी मग्नोऽपि शश्वद्वाचायाचनः हम्बकदन्यम् तस्मादस्मद्वाञ्छितं पूरयेत् दुःशासनक्ता सुदुघेव धेनुः। हे देवी मैं दरिद्रता के समुद्र में डूबा हुआ भी हमेशा आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, आपसे अलग किसी और से नहीं। इसलिए हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए, जैसे गाय दिन रात दूध देती है। यो वा यद्यत् कामना कृष्ट चित्तः स्तुत्वोपास्ते देवी ते चक्रविद्यां कल्याणानामालयः कालयोगात् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान्। साधक जिस इच्छा से आपकी श्री चक्र विद्या की स्तुति और उपासना करता है, वह समायाने पर उन इच्छाओं को और उन लोकों को प्राप्त कर लेता है, वह कल्याण का धाम बन जाता है। साधक सततं कुर्यादैक्यं श्री चक्र देहयो तथा देव्यात्मनोरैक्यमें तावदनुशासन। साधक को हमेशा श्री चक्र और अपने शरीर में एकता का भाव करना चाहिए और इसी प्रकार अपने आत्मा और देवी में भी एकत्व का भाव करना चाहिए। यही उपदेश है। हस्ताम्भोज प्रोल्लसच्चामराभ्यां श्रीवाणीभ्यां पार्श्वयोर्विद्यमाना श्री साम्राज्ञी त्वां सदा लोकयेयं सदा सद्भिसेव्यमाना निगूढा। हे श्री साम्राज्ञी मैं आपको सदा देखता रहूं, जिनकी सेवा श्रेष्ठ लोग करते हैं, जिनके दोनों ओर श्री और वाणी चंवर से सेवा कर रही है। इष्टानिष्ट प्राप्ति विच्छित्य हेतुः स्तोतुं वाचां कर्मण्ये वद्रूपं हि स्वानुभूत्यैकवेद्यं न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। मैं समझता हूँ कि यह स्तुति इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करने के लिए वाणी की रचना मात्र है, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप तो केवल आत्मानुभव से ही जाना जा सकता है। उसे न आँखों से देखा जा सकता है, न वाणी से कहा जा सकता है। हरस्वरैश्चतुर्वर्ग प्रथम मंत्रं सपिन्दुकम् देव्या जपत विप्रेन्द्र अन्या वाचो विमुच्यत। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, देवी के उस बिंदु युक्त मंत्र बीज मंत्र का
जप करो जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। अन्य वचनों को छोड़ दो। यस्तेरा का चंद्र बिंबासनस्था पीयूषाब्धिं कल्पयन्ति मयूखः मूर्तिं भक्त्या ध्यायते हृत्सरोजेन तस्य रोगो न जरा न मृत्युः। जो साधक पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आसन पर विराजमान अपनी किरणों से अमृत सागर उत्पन्न करने वाली आपकी मूर्ति का हृदय कमल में ध्यान करता है, उसे न रोग होता है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। तुभ्यं मातर्योऽञ्जलिं मूर्धनि धत्ते मौलिश्रेण्या भूभुजस्तन्नमन्ति। यस्तौति त्वामम्ब चिद्वल्लि वाचा तधीरासः कवय उन्नयन्ति। हे माता, जो व्यक्ति आपको ज्ञानमयी वाणी से स्तुति करता है, राजा लोग भी उसे प्रणाम करते हैं और विद्वान लोग उसका सम्मान करते हैं। शक्ति सुंघहि यद्रेषित्वं वर्तसे स्तूयमाना न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्। जहाँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र और दुर्गा काली भैरवी आदि शक्तियाँ आपकी स्तुति करती हैं, वहाँ सूर्य चंद्र और तारे भी प्रकाश नहीं देते, आपका प्रकाश ही सर्वोच्च है। पूज्य भवानी त्वां वंदे सुराशतं खादयः त्वामानम्य समृद्धा स्युरायो धामानि दिव्यानि। हे भवानी, आपकी वंदना से देवता भी समृद्ध होते हैं और दिव्य लोकों को प्राप्त करते हैं। पुष्पवत् फुल्लताटंकां प्रातरादित्य पाटलां यस्त्वामन्तस्मरत्यम्ब तस्य देवासन वशे। जो साधक प्रातः काल उगते सूर्य के समान लाल वर्ण वाली पुष्प के समान खिले हुए कुंडल धारण करने वाली देवी का स्मरण करता है, देवता भी उसके वश में हो जाते हैं। वशे विद्रुम संकाशां विद्यायां विशद प्रभां त्वामम्ब भावयेत् भूते सुवर्णा हेम मालिनी। जो व्यक्ति आकर्षण के लिए आपको मूंगे के समान लाल, विद्या के लिए उज्ज्वल प्रकाशमयी और धन के लिए स्वर्णमयी हार धारण करने वाली देवी के रूप में ध्यान करता है, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ओम शरणं वाणी। वामाङ्गस्थामिषितुर्दीप्यमाना भूषा वृन्दैरिन्दुरेखावतंसां। यस्त्वां पश्यन् सततं नैव तृप्तः तस्मै च देवी वषडस्तु तुभ्यम्। जो साधक आपको शिव के वाम भाग में स्थित आभूषणों से शोभायमान और चंद्र रेखा धारण किए हुए निरंतर देखता है और फिर भी तृप्त नहीं होता, उस साधक की ओर से आपको बार बार नमस्कार है।
हास लाल सोत्तम मान से श्रृंगार देवते माता श्रियं वासय मे कुले। हे श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी, जिनका मन सुगंधित पुष्प वनों में निवास करने को उत्सुक रहता है, हे माता मेरे कुल में लक्ष्मी का निवास कराइए। भक्त्या भक्त्या वापि पद्यावसान श्रुत्या स्तुत्या चैतया स्तौति यस्त्वां तस्य क्षिप्रं त्वत्प्रसादेन मातः सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः। जो व्यक्ति भक्ति से या बिना भक्ति के भी इस स्तोत्र से आपकी स्तुति करता है, हे माता आपकी कृपा से उसकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो। बालिशेन मया प्रोक्तमपि वात्सल्यशालिनोः आनंदमादि दंपत्योरिमा वर्धन्तु वांगरः। मैंने बालक के समान यह स्तुति कही है, हे आदि दंपति शिव शक्ति आप दोनों वात्सल्य से पूर्ण हैं। मेरी ये वाणी आपके आनंद को बढ़ाए। माधुरी सौर भावास चाप सायक धारिणी देवी ध्यान पठेते तत्सर्व कामार्थ सिद्धये। जो व्यक्ति मधुरता और सौंदर्य की मूर्ति धनुष बाण धारण करने वाली देवी का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सभी कार्य और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्तोत्र में तत्प्रजपतस्तव त्रिपुर सुंदरी अनुद्विक्ष भया दूरम मृत्युर्धावति पंचमः। हे त्रिपुर सुंदरी, जो इस स्तोत्र का जप करे उससे मृत्यु भी भयभीत होकर दूर भाग जाए। पठति स्तुति में ता विद्यावन्तं तमम्ब धनवन्तं कुरु देवी यशस्वन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु। हे माता, जो इस स्तुति का पाठ करे उसे विद्वान, धनवान, यशस्वी और तेजस्वी बनाइए। ये शृण्वन्ति स्तुतिमिमां तव देव्यनसूयकाः तेभ्यो देहि श्रियं विद्याम् उत्वर्च उत्तनुबलम्। हे देवी, जो लोग बिना दोष दृष्टि के इस स्तोत्र को सुनते हैं उन्हें धन विद्या तेज और उत्तम शरीर बल प्रदान करें। त्वामेवाहं स्तौमि नित्यं प्रणौमि श्रीविद्येशां वच्मि संचिन्तयामि। अध्यास्ते या विश्वमाता विराजो हिरपुंडरीकं विराजं विशुद्धम्। मैं सदा आपकी ही स्तुति करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ, आपका ही चिंतन करता हूँ। आप विश्व माता है और निर्मल शुद्ध हृदय कमल में निवास करती है। शंकरेण रचितं स्तवोत्तमम् यह पठे जगति भक्तिमान नरः तस्य सिद्धिरतुला भवेत् ध्रुवा सुंदरी च सततं प्रसीदति। यह उत्तम स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। जो भक्त इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे अद्भुत और निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है और त्रिपुर सुंदरी सदा उस पर प्रसन्न रहती है। यत्र
यत्रैव यत्रैव मनो मदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम् यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम् तत्रैव तत्रैव पदद्वयम् ते। हे देवी जहाँ जहाँ मेरा मन जाता है वहाँ वहाँ मैं आपका ही स्वरूप देखूं, और जहाँ जहाँ मेरा सिर झुके वहाँ वहाँ आपके ही चरण हो। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ त्रिपुर सुंदरी वेद पाद स्तोत्रम् संपूर्णम्। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।